जय माता दी। गर्मियाँ आने वाली हैं और सर्दियाँ जाने वाली हैं, लगभग चली ही गई हैं और हम सभी को अब अपने गार्डन में जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनकी तैयारी अब तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लेट हो गए तो हमें वेजिटेबल्स कम मात्रा में मिलेंगी और जब मिलेंगी तो उनमें पॉलिनेट भी देर से ही होता है। इसलिए अगर हम समय से उनको लगा लेते हैं तो हमें बेनिफिट भी मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें समय से पहले नई सब्जी खाने के लिए भी मिल जाती है। उसका स्वाद हमें जो हमारा पुराना हो चुका है गर्मियों की सब्जियों का टेस्ट, वो हमें शुरुआत ही में अपने गार्डन से मिलने लगता है और ऑर्गेनिक ही मिलता है। तो अगर आपको भी अपने गार्डन में अपने समय से पहले ही कुछ प्लांट्स लगा लेने चाहिए, जिस वजह से कि आपको गार्डन में कोई भी वेजिटेबल्स की तैयारी करने के लिए देर ना हो जाए। तो आपको क्या करना है कि आप देखिए कि मेरा ये बैग है, जो मेरा पुराना बैग था जो फट गया था, ये हमारा करीब 10 इंच या 11 इंच करीब गहरा है और इसमें मैंने पालक बोई थी। पालक मैंने और भी जगह बोई के रखी हैं, जिस वजह से मुझे अब ज़रूरत नहीं है इसकी और मैं इसमें से काफ़ी बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। साथ में मैंने ये कचड़े में ही अपनी पूरी पालक ग्रो की थी। नीचे पूरा कचड़ा डाल दिया था, ऊपर केवल एक पतली सी लेयर डाली थी इसमें मिट्टी की और पालक के सीड डाल दिए थे और धनिया वगैरह के थोड़ी से। और आप देखिए इसमें काफ़ी प्लांट उगकर आ गए हैं। ये आप देखिए कि इसमें सीड भी आने शुरू हो गए हैं। मुझे सीड मिल जाते हैं आसानी से, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं मेरे यहाँ, तो मैं 10 रुपये या 20 रुपये के ही सीड खरीद लेती हूँ, पूरे सीजन में चल जाते हैं। इस वजह से अब मैं इसको हटाऊंगी क्योंकि इसकी मिट्टी काफ़ी निकलने वाली है और इसमें काफ़ी ढेर सारे हमें खाद भी मिलेगी, जिस वजह से हमें खाद भी नहीं डालनी पड़ेगी इस मिट्टी में। और अगर मैं इसमें किचन कंपोस्ट में फिर से ग्रो करूँगी तो खाद की ज़रूरत कभी रहती ही नहीं है। अब मुझे इसमें भिंडी के प्लांट लगाने हैं, तो भिंडी के प्लांट ग्रो करने हैं, भिंडी के करूँगी या फिर मैं बैगन या मिर्ची के करूँगी। तो इन तीनों में से कुछ तो इसमें ग्रो करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी गहरा हमारा पॉट है और इसमें मुझे ढेर सारी वेजिटेबल्स भी मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी आने वाली नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहे। तो आप घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ऑल पर, कि जो मेरी वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए, वैसे तो मन नहीं हो रहा है इन प्लांट्स को हटाने का, लग रहा है कि इसमें सीड बन जाने दें, लेकिन ये काफ़ी समय ले लेगी और फिर हम गर्मियों की वेजिटेबल्स के लिए देर हो जाएगी। तो अब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी। इनको हार्वेस्ट करने के लिए साथ ही मैं इनको पूरा हटा दूँगी। हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको पूरा ही प्लांट की जो भी मिट्टी है पूरी छत पर फैला देंगे। पूरी छत पर फैलाने से क्या होगा कि इसकी जो भी मिट्टी है, जो हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, वो पूरी ही अच्छे से फर्टाइल हो जाएगी, धूप उसे मिल जाएगी और धूप मिलने से क्या होगा कि काफ़ी हमारी हेल्दी मिट्टी हो जाएगी। जब भी हमारे प्लांट की मिट्टी को धूप मिलती है तो वो अच्छी से फर्टाइल हो जाती है। जो भी हमारे प्लांट में अभी तक बीमारी आई हैं अगर इसमें, वैसे तो हमारे गार्डन में ऑर्गेनिक हम खेती करते हैं और जब हमारी मिट्टी में वही सब मिलता है तो फिर हमें काफ़ी उसमें से हमें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मैं अपने गार्डन में जब से मैंने इसमें अपने गार्डनिंग शुरू की है तब से मैंने इसमें कभी भी कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत ही नहीं होती है। और कीड़े भी मेरे गार्डन में बहुत ही कम लगते हैं, वैसे तो कभी लगते ही नहीं हैं, अगर लगते भी हैं तो मैं बॉल से स्प्रे कर देती हूँ और वो हट जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि बस आपको कुछ अगर इस तरह से अगर अपने प्लांट की केयर करते हैं तो आपको फिर कभी भी कोई भी केमिकल की ज़रूरत अपने प्लांट पर नहीं रहेगी। तो आप देखिए कि पहले तो मैं इनको पूरे को हार्वेस्ट कर लूँगी। हार्वेस्ट करने के बाद फिर इसकी मिट्टी को मैं बताऊँगी कि इसमें जो मैंने कंपोस्टिंग में लाई थी वो कितने अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ उसमें मोटे पार्ट्स अगर रह गए होंगे, क्योंकि मैं कभी भी छोटे छोटे पार्ट्स कर अपनी मिट्टी में कंपोस्ट नहीं बनाती हूँ, बस जैसे मेरे पास कचरा निकलता है मैं उसी को इसी तरह से इसमें पलट देती हूँ। आलसी तो बहुत हूँ, तो आलसी भी हूँ, साथ में मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं कोचिंग क्लास भी चलाती हूँ बच्चों की।
तो उनके लिए भी, उनकी क्लास के लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है और साथ में गार्डनिंग का भी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी समय नहीं मिलता है गार्डनिंग में। तो मैं बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को भी बताती हूँ और मैं भी वही तरीका अपनाती हूँ जो मैं खुद ही अपनी गार्डनिंग में करती हूँ। तो चलिए पहले मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और आप देखिए कि इसमें एक गेंदा का भी प्लांट है, तो मैं इसको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी और ये आसानी से लग जाएगा। और नहीं भी लगेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे गार्डन में काफ़ी सारे गेंदा के प्लांट हैं। मैं सीड इधर उधर बिखेरती रहती हूँ। आदत तो मेरी वैसे ख़राब ही है या अच्छी है, आप बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी सीड रहते हैं तो मैं उन्हें स्टोर कर कम ही रखती हूँ। फ्लावर प्लांट के तो बिल्कुल ही नहीं रखती हूँ। बस जो भी मेरे गार्डन में सीड निकलते हैं फ्लावर्स के, बस मैं किसी भी पॉट में उन्हें डाल देती हूँ और जब उनका सीज़न आता है तो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। अगर मैं 10 डालूँगी उसमें से सीड, तो उसमें से करीब मुझे 5-6 प्लांट तो मिल ही जाते हैं और काफ़ी हैं। तो आप देखिए कि पहले मैंने हार्वेस्ट करूँगी। टमाटर का प्लांट है उसको भी निकालूँगी, क्योंकि टमाटर के भी प्लांट मेरे यहाँ कहीं से भी उखाड़ आते हैं, उगाते। देखिए ये गेंदा का प्लांट एक भी है। कुछ तो प्लांट दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको हार्वेस्टिंग करना इसकी कम कर दी थी। इसमें से काफ़ी बार हार्वेस्टिंग हुई है, करीब मैंने इसमें से 4-5 बार इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट कर लिया था, लेकिन अब हार्वेस्ट नहीं कर रही थी। पहले सोचा कि चलो सीड बन जाने दीजिए, लेकिन फिर कहा कि चलो इसमें अगर हम भिंडी लगाएंगे तो काफ़ी गहरा पॉट है और मेरे बड़े बेटे को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद भी है। वो अक्सर कहता है कि मम्मी आपने भिंडी नहीं लगाई, तो इस बार मैं भिंडी ही लगाने वाली हूँ, उसकी फेवरेट। और वो तो कम ही रहता है इधर, जब भी उसे छुट्टी मिलती है तभी आता है। वो जॉब करता है, बाहर रहता है, लेकिन जब आता है तो अगर वो भिंडी देखता है तो उसे खुशी भी होती है। इस वजह से चलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और साथ में आप देखिए कि वही बात हो गई कि मैं इधर उधर सीड डाल देती हूँ, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखिए एक मैंने मूली का सीड डाला होगा, गिर गया होगा, या डाला तो नहीं होगा, गिर ही गया होगा। तो इसमें बिल्कुल छोटी सी मूली मिली है, पर इसके पत्ते बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसकी मूली तो कंपोस्ट में मिला दूँगी और इनके पत्तों का यूज़ अपने खाने में करूँगी। और देखिए कि मैं इसको इधर धूप में ले आई हूँ और अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसके जो भी प्लांट हैं हमारे, सबको निकाल दूँगी, ऊपर फेंकूँगी इनको बिल्कुल नहीं। इन प्लांट्स को भी मैं पूरे दिन की धूप दे दूँगी, इनकी रूट्स को, जिस वजह से इनकी रूट्स में अगर कोई फंगस है तो फंगस नहीं आएगी। और जो भी हम जो कंपोस्टिंग में इन प्लांट्स को भी मिलाने वाले हैं, तो हमारा प्लांट जिस भी मिट्टी में जाएगा उस मिट्टी को फर्टाइल ही करेगा, ना कि बीमारी फैलाए। तो आप देखिए कि आप इस तरह से इनको पहले अलग कर लीजिए, फिर आप मिट्टी को पलटिए। उससे क्या होगा कि आपको आपके जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स को भी अच्छे से धूप मिल जाएगी, तो अगर इनकी रूट्स की बीमारी भी ख़त्म और आपके प्लांट की जो मिट्टी है नीचे वाली वो भी हेल्दी। तो हमें इसकी हम इसको इस तरह से जब पलटते हैं तो इसमें हमें ढेर सारी कंपोस्टिंग मिलने वाली है। आप देखिए, और हम इस बैग को क्या करेंगे, इस बैग को देंगे हम पूरे दिन की धूप, जिसकी वजह से इसमें अगर कोई बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाए। वो आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि मैंने नीचे कंपोस्ट भरी थी और पूरा कचरा ही कचरा में भरा था, तो जो नीचे मोटे मोटे पार्ट्स थे केवल वो रह गए हैं। तो मैं इन्हें फिर से धूप दिखा दूँगी, इन मोटे पार्ट्स को। और नई अपनी जब भी कंपोस्टिंग बना रही हूँ उसमें अगर हम इसको डाल देंगे तो उसकी जो कंपोस्टिंग का काम है बहुत स्पीड से हो जाएगा।
और साथ में हमें आप देखिए कितनी खाद वाली मिट्टी भी दे चुका है। बहुत मोटे मोटे पार्ट्स थे, आप देखिए, तो पानी बराबर जाता रहा। और ये करीब हमारी 2 या 3 महीने पुरानी कंपोस्ट है। आप देखिए ये करीब 80% तो कंप्लीट हो ही चुकी है। तो आप इस तरह से इसको इस तरह से अगर प्रेस कर लेते हैं तो इसकी जो कंपोस्टिंग है वो महीन महीन आपको मिल जाएगी और आप उसमें तुरंत ही प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और आप देखिए कि मुझे कितनी सारी इसमें मिट्टी मिल गई है और साथ में देखिए कितनी सारी कंपोस्टिंग भी मिल गई है, जो कि मैं अपने प्लांट के साथ फिर से भरूंगी और इसमें ढेर सारे प्लांट लगाऊंगी। थैंक यू।